फिगर ऑफ स्पीच सिमिली, उपमा अलंकार, इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि जो भिन्न भिन्न प्रकार की दो व्यक्ति वस्तु कोई भी हो सकता है कंपेयर होगी, उनमें तुलना की जाएगी, एक जैसी की नहीं। तुलना करने वाले शब्द एज, सो, लाइक यहाँ पर जरूर होंगे। अब एक जैसी से मतलब ये है कि अगर मैं कह दूं कि हेमा मालिनी गुलाब की तरह सुंदर है, तो यहाँ पर हेमा मालिनी की तुलना गुलाब से की गई है, तो यहाँ पर सिमिली उपमा अलंकार होगा। लेकिन अगर मैं कह दूं कि हेमा मालिनी ऐश्वर्या राय की तरह सुंदर है, तो यहाँ पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही महिलाएं हैं, सेम जेंडर है। इसी तरह एग्जाम्पल इसका है, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, लाइफ की तुलना ड्रीम से की गई है, कंपेयर करने वाला वर्ड लाइक है। द नाइट इज एज डार्क एज ब्लैक स्टोन, नाइट की तुलना स्टोन से की गई है, तुलना करने वाला वर्ड एज है। और ही इज एज नॉबल एज हिज फादर, तुलना करने वाला वर्ड एज यहाँ पर है, लेकिन ये भी जेंडर मेल है और ये भी मेल है, तो यहाँ पर सिमिली जो है फिगर ऑफ स्पीच नहीं होगी। फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर, रूपक अलंकार, इसको सिंपल तरीके से समझेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि दो विभिन्न प्रकार की व्यक्ति वस्तु कोई भी चीज होगी, दोनों डिफरेंट डिफरेंट होंगी, तुलना की जाएगी उनमें, और तुलना करने वाले शब्द जो हैं एज, सो, लाइक नहीं होंगे। यहाँ पर दोनों वस्तु को एक ही माना जाएगा। जैसे कोई कह दे कि धर्मेंद्र वॉज लाइक द लॉयन ऑफ द पंजाब, तुलना करने वाला शब्द है और तुलना किससे गई, शेर से कही गई कि धर्मेंद्र जो थे पंजाब के शेर जैसे थे, तो तुलना कर दी शेर से, तो यहाँ पर हमारा सिमिली हो गया, उपमा अलंकार हो गया। लेकिन अगर कोई कह दे कि धर्मेंद्र वाज द लॉयन ऑफ द पंजाब, धर्मेंद्र पंजाब के शेर थे, उन्होंने तुलना नहीं की, उन्होंने शेर ही बोल दिया उनको, तो यहाँ मेटाफर है, यहाँ पर तुलना नहीं की है, सीधे सीधे एक ही मान लिया है। शेर कह दो, धर्मेंद्र कह दो, बात एक ही है। अब लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, लाइफ की तुलना ड्रीम से की गई है, तुलना करने वाला शब्द है, लेकिन जीवन स्वप्न है, तुलना नहीं की गई है, तो यहाँ पर मेटाफर है और यहाँ पर सिमिली होगा। फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण, इसकी पहचान को देखते हैं, सिंपल तरीके से इसको समझते हैं। ये क्या होती है कि जो निर्जीव वस्तु होगी, कोई भी विचार होगा, कोई भी भावना होगी, उसको इंसान की तरह, मानव की तरह पेश किया जाएगा और मानव की तरह बताया जाएगा। जैसे लव इज ब्लाइंड, प्यार क्या है, एक फीलिंग है, उसे देख नहीं सकते, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, वो सजीव नहीं है, इंसान नहीं है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, प्यार अंधा होता है। अंधा कौन होता है, कोई भी सजीव चीज अंधी होती है, चाहे वो जानवर भी हो सकता है, लेकिन सजीव चीज जिसमें जान है वो अंधा हो सकता है। तो लव को क्या है, एक सजीव की तरह एक मानवीकरण उसका किया गया है। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, बेस्ट टीचर कौन होता है, एक इंसान होता है, लेकिन क्या अनुभव को बताया गया, अनुभव एक फीलिंग है, एक भावना है, एक विचार है, उसको जो है बेस्ट टीचर की तरह, मानव की तरह पेश किया गया है। जेलसी इज ए ग्रीन आइड मॉन्स्टर, जलन जो थी एक राक्षस की तरह बताई गई है, जलन, तो जलन को क्या पेश किया गया है, जैसे इंसान हो कोई और उसको मतलब ग्रीन आई मॉन्स्टर हो, ग्रीन आई मॉन्स्टर की तरह से पेश किया गया है। आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर, अर्थ एंड वाटर की मैं पुत्री हूँ, बेसिकली ह्यूमन की संतान होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बताया एक अर्थ और वाटर जो है एक निर्जीव चीज मानी जाती है, उनको क्या कहा गया है, इंसानों की तरह बताया गया है कि मैं जल और पृथ्वी की पुत्री हूँ। तो जहाँ पर मानव की तरह पेश किया जाएगा, मानवीकरण किया जाएगा, जो जीवित चीजें हैं उनकी तरह बताया जाएगा, वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन या मानवीकरण फिगर ऑफ स्पीच होगा। ऑफ स्पीच एपिस्ट्रोफे, संबोधन अलंकार, इसकी पहचान, इसके एग्जाम्पल को सिंपल तरीके से देखते हैं। इसकी पहचान कहती है जो भी अनुपस्थित व्यक्ति वस्तु विचार भावना को संबोधित किया जाता है, इट मीन्स ऐसे बात करते हैं जैसे हम किसी को बुला रहे हैं, वो कोई भी चीज़ हो सकता है, जैसे हम किसी को बुला रहे हैं, किसी को पुकार रहे हो। इसका साइन होता है एपोस्ट्रोफी का, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का, इसकी मेन पहचान होती है। लेकिन कहीं कहीं ये नहीं होता है, हमें सेंटेंस से समझना होता है कि वहाँ पर जो कॉमा भी हो सकता है, या हमें सेंटेंस से ही समझना होता है कि यहाँ पर संबोधित किया जा रहा है किसी चीज़ को। जैसे ओ वर्ल्ड, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन सब में दिया गया है, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, वर्ल्ड लाइफ टाइम को बुलाया जा रहा है, पुकारा जा रहा है। ओ जजमेंट, मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो सिंपल पहचान है कि एपिस्ट्रोफी यहाँ पर होगा, तो सिंपली पता चलता है। लेकिन ओ ग्रेव, यहाँ पर कॉमा लगता है
ओ ग्रेव वेयर इज दाई विक्ट्री, यहाँ पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं है, लेकिन क्या है, ग्रेव जो है उसको बुलाया जा रहा है, उसको संबोधित करके उससे कोई बात की जा रही है कि वेयर इज दाई विक्ट्री। अब जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बात करते हैं मित्रों, मित्रों करके वो बात करते हैं, आगे सेंटेंस कुछ भी हो सकता है कि मित्रों, तो जो मित्रों करके जब वो बात करते हैं तो इस मित्रों में एपिस्ट्रोफी या संबोधन अलंकार होता है। फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोल, अतिशयोक्ति अलंकार। इसकी पहचान, इसके एग्जाम्पल को सिंपल तरीके से देखते हैं। इसकी पहचान क्या कहती है कि कोई भी व्यक्ति वस्तु को उनकी वास्तविक स्थिति से बड़ा या छोटा, अच्छा या बुरा बताया जाएगा। इट मीन्स कोई भी कोई चीज़ होगी जो वो है उससे अलग, या तो उसकी तारीफ करी जाएगी या उसकी बुराई में कुछ इस तरह से कहा जाएगा कि जो वो है ही नहीं, उसे शूट ही नहीं करता, या जो वास्तविक स्थिति उसकी है ही नहीं। जैसे बिलिंदा स्माइल एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे, अलेक्जेंडर पॉप के जो उसकी लाइन है यहाँ पर प्ले किए, तो यहाँ पर वो कहता है कि जो हीरोइन है बिलिंदा, जो वो स्माइल करती थी, जो सारी दुनिया, सारा संसार जो है चेयरफुल हो जाता था, प्रसन्नता से भर जाता था। तो अच्छी बात है, किसी की स्माइल अच्छी हो सकती है, लेकिन इतना बढ़ा चढ़ा कर कहना कि पूरी दुनिया ही खुश हो जाती है, तो यहाँ पर हाइपरबोल, अतिशयोक्ति जो होगा। शी शेड्स ओशियंस ऑफ टीयर्स, वो इतना रोई कि उसने जो है कई जो है समुद्र भर दिए। तो ऐसा होने, रोता है, हर कोई रोता है, लेकिन कोई बाल्टी भी नहीं भर पाता। यहाँ पर जो है समुद्र की बात की जा रही है। तो एक रोने को, किसी के रोने को इतना बढ़ा चढ़ा कर यहाँ पर कहा गया है। यहाँ पर हाइपरबोल इस तरह से जो है फिगर ऑफ स्पीच होती है। फिगर ऑफ स्पीच ओनोमाटोपोइया, ध्वनि सूचक अलंकार। इसकी पहचान, इसके एग्जाम्पल को सिंपल तरीके से देखते हैं। ध्वनि सूचक से पता चलता है जहाँ पर किसी की ध्वनि, कोई साउंड होगा। जैसे शब्द पहचान को देखें तो शब्दों की ध्वनि द्वारा अर्थ या भावना को प्रकट किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। अब कुत्ते क्या होते हैं, भौंकते हैं, द डॉग्स बार्क, तो कुत्तों के भौंकने की जो आवाज़ है बार्क, उसको ध्वनि सूचक या ओनोमाटोपोइया अलंकार में रखा जाता है। आई हर्ड द हमिंग ऑफ बीज, मैंने मक्खियों की भिनभिनाहट, भिनभिनाहट कहा जाता है मक्खियों की हमिंग, हमिंग यूज किया जाता है। हमिंग मीन्स यहाँ पर ओनोमाटोपोइया सूचक जो है, ध्वनि सूचक अलंकार होगा। द स्नेक्स हिस, स्नेक क्या करता है, हिस, हिस का साउंड होता है स्नेक्स का। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमिंग, बार्क एंड हिस की वजह से ओनोमाटोपोइया अलंकार यहाँ पर होगा, फिगर ऑफ स्पीच होगा। इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीचेज अगर आप समझ में नहीं पा रहे हैं तो आप हिंदी में अलंकार को पढ़िएगा। फिगर ऑफ स्पीच अलंकार को ही कहा जाता है। यहाँ पर आप हिंदी में एक बार इनको समझिएगा कि कौन कौन से अलंकार हिंदी में किस तरह से व्यक्त किए गए हैं, फिर आप इंग्लिश में पढ़िएगा तो आपके लिए थोड़ा सा जो है आसानी हो जाएगी। फिगर ऑफ स्पीच रिपीटेशन, यानी कि पुनरावृत्ति अलंकार। इसकी पहचान, इसके एग्जाम्पल को सिंपल तरीके से देखते हैं। इसकी पहचान क्या कहती है कि जहाँ एक शब्द को बार बार दोहराया जाएगा, एक वर्ड को बार बार दोहराया जाएगा, वहाँ रिपीटेशन अलंकार जो होगा, फिगर ऑफ स्पीच होगी। जैसे रेन रेन गो अवे, यहाँ रेन रेन को 2 बार दोहराया गया है, इट मीन्स यह रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच है। अ लिटिल ग्रेव, अ लिटिल लिटिल ग्रेव, लिटिल लिटिल को दोहराया गया है, यहाँ पर रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच है। ओ डार्क 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 अमिड द ब्लेज ऑफ मून, डार्क डार्क वर्ड को दोहराया गया है, इट मीन्स यहाँ पर रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच होगा। फिगर ऑफ स्पीच मैटोनमी, लक्षणा अलंकार। किसी को सीधे नाम से नहीं, उससे जुड़ी किसी चीज़ के नाम से लिया जाता है, पुकारा जाता है, जो हमें वह चीज़ याद दिलाए। जैसे ए फुल पर्स नेवर लैक्स फ्रेंड, एक भरा हुआ पर्स किसका होता है, रिच पर्सन का होता है। इट मीन यहाँ पर बात की जा रही है रिच पर्सन की, अमीर लोग की। अब यूज़ क्या किया जा रहा है, फुल पर्स। आई वॉज रीडिंग शेक्सपियर, मैं विलियम शेक्सपियर को पढ़ रहा था, इट मीन्स मैं विलियम शेक्सपियर की जो है वर्क्स को पढ़ रहा था, लेकिन यूज़ क्या कर रहे हैं, शेक्सपियर। राइटोटीज यानी कि अल्पोक्ति अलंकार। इसकी पहचान को, इसके एग्जाम्पल को सिंपल तरीके से देखते हैं। इसकी पहचान क्या कहती है, सकारात्मक बात को कहने के लिए नकारात्मक रूप का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कह दूं इट्स नॉट बैड, ये इतनी बुरी नहीं है, तो मेरा एक्सप्रेशन क्या कह रहा है कि बुरी नहीं, इसका मतलब अच्छी है। बात क्या कही मैंने, निगेटिव बात थी, पॉजिटिव सकारात्मक, और मैंने निगेटिव तरीके से कही।
ही इज़ नो फूल, वो मूर्ख नहीं है, इट मीन्स वो बुद्धिमान है। तो जहाँ पर पॉजिटिव चीज़ के लिए सकारात्मक बात के लिए निगेटिव सेंटेंस का यूज़ किया जाएगा, वहाँ पर लाइटोटिस फिगर ऑफ स्पीच होती है। स्पीच पन यानी कि श्लेष अलंकार, एक ही शब्द के कई या मिलते जुलते अर्थ का प्रयोग होता है। जैसे व्हाट इज लाइफ, इट डिपेंड्स ऑन द लीवर। लीवर का मीन्स ह्यूमन ऑर्गन भी होता है और जीने वाला भी होता है। तो लाइफ क्या है, लीवर पर डिपेंड करती है। इसके दो मीनिंग यहाँ पर निकल रहे हैं। नाइस क्वालिटी ऑफ चिकन कुर्ताज यू कैन गेट इन लखनऊ, लखनऊ में चिकन भी फेमस है लखनऊ का, और चिकन कुर्ताज जो कपड़ा है कलाकारी है वो भी फेमस है। तो नाइस चिकन ऑफ क्वालिटी ऑफ चिकन, इसमें चिकन के दो मीनिंग यहाँ पर निकलते हैं। ये पन या श्लेष अलंकार होगा।